एयर कूलर में बेस्ट सेलर की नंबर 1 पोजीशन पर है क्रम्पटन ओजोन एयर कूलर और नंबर 2 पोजीशन पर है क्रम्पटन ऑप्टिमस एयर कूलर। लेकिन इन दोनों के प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज का डिफरेंस है। इसलिए आज की वीडियो में मैं इन दोनों एयर कूलर के हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर करूंगा ताकि आप अपने घर या ऑफिस के लिए बेस्ट एयर कूलर चूज कर पाएं। अगर मैं बॉडी साइज की बात करूं तो क्रम्पटन ऑप्टिमस की बॉडी ज्यादा बड़ी है और अगर मैं इस बॉडी की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों एयर कूलर की बॉडी प्लास्टिक की बनी है, लेकिन जो प्लास्टिक क्रम्पटन ऑप्टिमस में यूज किया गया है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टडी महसूस होता है। अगर मैं डिजाइन और लुक्स की बात करूं तो मुझे क्रम्पटन ऑप्टिमस की लुक ज्यादा अच्छी लगी। क्रम्पटन ऑप्टिमस में फ्रंट में हमें जो लूवर्स दिए गए हैं वो फुली कोलैप्सिबल लूवर्स हैं, यानी कि जब हम अपने डेजर्ट एयर कूलर को यूज नहीं करेंगे तो हम इसके लूवर्स को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, जबकि क्रम्पटन ओजोन में हमें फुली कोलैप्सिबल लूवर्स नहीं मिलते। क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें सामने की तरफ 3 नॉब्स दी गई हैं, जबकि क्रम्पटन ओजोन में हमें सिर्फ 2 नॉब्स मिलती हैं। मोर ओवर क्रम्पटन ऑप्टिमस में जो हमें नॉब्स दी गई हैं उन पर क्रोम फिनिश की गई है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती हैं। इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर में हमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, लेकिन जो क्रम्पटन ऑप्टिमस में वाटर लेवल इंडिकेटर है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू क्रम्पटन ओजोन। क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है, जिसकी हेल्प से हम अपने कमरे के ह्यूमिडिटी लेवल को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि क्रम्पटन ओजोन में हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल का फीचर नहीं दिया गया। अगर मैं ऑटो ड्रेन फंक्शन की बात करूं तो क्रम्पटन ओजोन और क्रम्पटन ऑप्टिमस दोनों में हमें ऑटो ड्रेन का फंक्शन मिलता है, लेकिन जो ऑटो ड्रेन का फंक्शन क्रम्पटन ऑप्टिमस में दिया गया है वो थोड़ा सा एडवांस है। क्रम्पटन ओजोन में हमें सामने की तरफ नीचे एक प्लग दिया गया है, जब हम उस प्लग को ओपन करते हैं तो उसके अंदर का सारा पानी बाहर निकल आता है, लेकिन क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें एक नॉब दी गई है, जब हम उस नॉब को ड्रेन पर टर्न करते हैं तो इस एयर कूलर के अंदर लगी मोटर कूलर के वाटर टैंक में से पानी को निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर देती है और इस पानी को हम एक बकेट में कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्रम्पटन ऑप्टिमस के वाटर टैंक को एम्प्टी करते समय हमारे रूम में पानी नहीं गिरता और हमारा पानी वेस्ट भी नहीं होता। साथ ही क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें ऑटो वाटर फिल का फीचर भी दिया गया है। अगर आपके रूम में वाटर टैप का कनेक्शन है तो आप उस टैप को एक पाइप की हेल्प से इस डेजर्ट एयर कूलर की इनलेट पाइप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब इस डेजर्ट एयर कूलर का वाटर टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो ये एयर कूलर खुद और पानी लेना बंद कर देगा, आपको टैप बंद करने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे ये डेजर्ट एयर कूलर पानी कंज्यूम करेगा ये एयर कूलर ऑटोमेटिकली टैप में से और पानी लेता रहेगा, लेकिन इस तरह का ऑटो वाटर फिल का कोई फीचर हमें क्रम्पटन ओजोन में नहीं मिलता। अगर मैं फैन साइज की बात करूं तो क्रम्पटन ऑप्टिमस में जो हमें फैन मिलता है वो 18 इंच का फैन है, जबकि क्रम्पटन ओजोन में जो फैन हमें दिया गया है वो 16 इंच का है। बड़ा फैन होने की वजह से क्रम्पटन ऑप्टिमस वाइड एंगल से हवा को फेंक सकता है, इसलिए क्रम्पटन ऑप्टिमस ज्यादा एरिया को कवर करता है और ज्यादा बड़े रूम को भी ठंडा कर सकता है। अगर मैं एयर डिलीवरी की बात करूं तो कंपनी क्लेम करती है कि क्रम्पटन ऑप्टिमस 5500 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी करता है, वहीं पर क्रम्पटन ओजोन सिर्फ 4200 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी करता है। तो इन दोनों एयर कूलर की हवा फेंकने की कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं एयर थ्रो की बात करूं, यानी कि ये एयर कूलर कितनी दूर तक हवा फेंक सकते हैं, तो कंपनी क्लेम करती है कि क्रम्पटन ऑप्टिमस 55 फीट तक हवा को फेंक सकता है, जबकि क्रम्पटन ओजोन 52 फीट तक हवा को फेंक सकता है। अगर हम इन दोनों एयर कूलर्स के अंदर देखें तो इन दोनों एयर कूलर के अंदर हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं और दोनों एयर कूलर के हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन जो हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स हमें क्रम्पटन ऑप्टिमस में दिए गए हैं वो थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, इसलिए उनका सरफेस एरिया ज्यादा है और अगर हमारे हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स का एरिया ज्यादा हो तो वो ज्यादा ठंडक प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्रम्पटन ऑप्टिमस हमें ज्यादा ठंडी हवा दे सकता है। मोर ओवर क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स के बाहर एक मॉस्किटो नेट भी मिलता है, जिसकी वजह से मॉस्किटोस इस डेजर्ट एयर कूलर के अंदर नहीं आ सकते, जबकि इस तरह का कोई मॉस्किटो नेट हमें क्रम्पटन ओजोन में नहीं मिलता। अगर मैं आइस चैम्बर की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर्स में हमें आइस चैम्बर दिया गया है, लेकिन जो आइस चैम्बर हमें क्रम्पटन ऑप्टिमस में दिया गया है
वो काफी ज्यादा बड़े साइज का है, इसलिए ये डेजर्ट एयर कूलर हमें इंस्टेंटली चिल्ड एयर दे सकता है, जबकि क्रम्पटन ओजोन में जो हमें आइस चैम्बर दिया गया है वो स्मॉल है। इन दोनों एयर कूलर्स में हमें कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। साथ ही इन कैस्टर व्हील्स पर हमें लॉक का फीचर भी दिया गया है और ये दोनों एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल हैं। अगर मैं पावर कंजप्शन की बात करूं तो क्रम्पटन ओजोन सिर्फ 190 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस लगभग 220 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है। अगर मैं इन दोनों मॉडल्स के डिफरेंट वेरिएंट और उनके प्राइस की बात करूं तो क्रम्पटन ओजोन हमें 3 साइजेस में मिलता है, 88 लीटर, 75 लीटर और 55 लीटर। इन तीनों की परफॉर्मेंस एक जैसी है, परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इन तीनों में से कोई भी अगर आपको बिलो 10,000 मिले तो वो बहुत अच्छी डील होगी, आप उसे परचेज कर सकते हैं। जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस हमें 2 साइजेस में मिलता है, एक 100 लीटर और दूसरा 65 लीटर। जो 65 लीटर वाला साइज है उसके 2 वेरिएंट हैं, एक 65 और दूसरा 65i। जो 65i वाला मॉडल है उसमें हमें 4 डिफरेंट फीचर मिलते हैं। नंबर 1, उसमें हमें इस कूलर को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट दिया गया है। नंबर 2, उसमें हम टाइमर लगा सकते हैं। नंबर 3, उसमें हमें एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म भी दिया गया है। और नंबर 4, उसमें हमें पुश बटन्स दिए गए हैं, इसलिए देखने में वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और इन 4 फीचर की वजह से वो जनरली 2500 कॉस्टली रहता है क्रम्पटन ऑप्टिमस 65 से। लेकिन अगर हम इन दोनों एयर कूलर के सबसे बड़े वेरिएंट की बात करें, यानी कि क्रम्पटन ओजोन 88 लीटर और क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर, तो मैं आपसे कहूंगा कि क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर अगर बिलो 12,000 मिल रहा है तो वो सबसे ज्यादा अच्छी डील है। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है और आप 10,000 रुपीज से ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो बिलो 10,000 क्रम्पटन ओजोन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।